बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट का मतलब होता है इश्तराक, यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो तब हमारे पास जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल, ये दो हाइड्रोजन एटम हैं, तो दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तो उनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग एक लाइन से ड्रा करते हैं, सिंगल लाइन, जिससे हम लोग लीवर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो एक लाइन में दो इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं। जैसे ये दो क्लोरीन के एटम हैं, तो इन्होंने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। आपको पता है कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो अब इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि जो बनने वाला बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है, इसलिए ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। ऐसे HCl के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है ये भी कोवलेंट होगा। O2 और N2 बिल तरतीब ये सारे कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क को देखें, तो फिर हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक होते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर है वो इक्वली शेयर होता है, यानी दो एटम के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होती है। ऐसे एटम के दरमियान होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में या तो कोई फ़र्क नहीं है या बहुत लिटिल बिट फ़र्क है, या अगर डिफरेंट एटम हैं भी सही तो फिर उनमें जो डाईपोल मोमेंट है वो ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन एटम है, दोनों एक जैसे एटम हैं, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो है, तो इसलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए ये वाला जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ऐसे जब दो क्लोरीन एटम आपस में मिल रहे हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो दोनों के दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली अट्रैक्ट होगा, इक्वली शेयर्ड होगा, इसलिए ये भी नॉन पोलर होगा। अब यहाँ पर जो है ये CCl4, जिसको आप लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। अब यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है, लेकिन चूँकि चारों जानिब से इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम्स हैं क्लोरीन, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर कहलाएगा। अगर हमारे पास ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इनमें दो ऐसे एटम होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वाज़ेह फ़र्क होता है, और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज़ नॉट इक्वली अट्रैक्टेड और शेयर्ड बिटवीन द टू एटम। फॉर एग्जांपल, ये HF का मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वाज़ेह डिफरेंस है, इसलिए तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो एज ए रिज़ल्ट फ्लोरीन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से HCl के मालिक्यूल में ऐसा होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा और उसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा, और एज ए रिज़ल्ट हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव। इस तरीके से वाटर का मालिक्यूल भी हमारे पास एक पोलर मालिक्यूल होता है। अगर हम लोग बॉन्डिंग के लिहाज से देखें, तो कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, यानी जब दो एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जैसे ये HBr का जो बॉन्ड है, इसमें ब्रोमीन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। या ये हमारे पास जो मीथेन होता है CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। ऐसे डबल कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होते हैं जब दो एटम दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होता है, ये ये ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें आपस में, तो इसलिए ओ डबल बॉन्ड ओ होगा ये। या हमारे पास जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इथीन, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है जब दो एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो नाइट्रोजन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड होता है, दोनों नाइट्रोजन एटम अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एज ए रिजल्ट उनके दरमियान हम लोग ये ट्रिपल बॉन्ड खींचते हैं। चूँकि एक लाइन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए तीन लाइनों में छः इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो दो इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डेड होते हैं, या जिनको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाते हैं, तो ये हमारे पास N2 का मालिक्यूल बनता है। या हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एसीटाइलिन,
इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। थैंक यू।